देखिए, एक सुगत गृहिणी क्या करती है, घर को और रिश्तों को संजो कर रखती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी अनुपमा जो है वो एकदम टीवी की जो परफेक्ट बहू है, उसके सारे जो बेंचमार्क्स हैं वो एकदम पास करती है। क्या है ना कि इन्होंने एक बार फिर से वो कर दिया है जिसके लिए वो जानी जाती है, लोगों को करीब लाना। तो एक बाप और बेटी को करीब ले आई है और किस तरह बहुत ही इमोशनल सी विदाई हो रही है, आइए दिखाते हैं। जहाँ अनुपमा हो वहाँ चाह कर भी कभी वो किसी के साथ गलत होने नहीं देगी। और अब तो बात प्रार्थना और अंश की है। जहाँ प्रार्थना एक और परेशान है, उदास है कि उसकी शादी हो गई, विदाई हो रही है लेकिन घर से कोई भी नहीं आया। वही दूसरी ओर अनुपमा ने देख लिया कोठारी साहब को। वो कोठारी साहब जो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी बेटी को चाहकर भी उसकी खुशी नहीं दे पा रहे हैं। फादर चाहे कितना भी बड़ा हो, बहुत बड़ी सल्तनत का राजा भी क्यों ना हो, पर जब बेटी की बात आती है तब वो एक आम बाप बन जाता है और वो सारे गिले शिकवे दूर करके अपनी बेटी की इच्छा, अपनी बेटी की चाहत, अपनी बेटी को क्या चाहिए उसकी खुशी के लिए वो सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। अब जहाँ पर अनुपमा पहुँची हो तो जाहिर सी बात है वो अपनी बात कहे बिना मानेगी नहीं। अनुपमा ने कोठारी साहब को समझाया। अनुपमा ने ही समझाया होगा कि बाप और बेटी का रिश्ता क्या है। बेटी अपने बाप को एक आइडियल मानती है, जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है एक बाप का अपनी बेटी के लिए, और अगर वो आशीर्वाद नहीं देंगे तो ये सारी जो शादी की रस्में हैं वो सारी अधूरी रह जाएगी। और इन मौके पर देखिए प्रार्थना के सामने कौन आ गया। विदाई के मौके पर जैसे ही प्रार्थना ने अपने पिता को देखा, देखिए उसके आंखों से आंसू झलक उठे। अब बेटी की विदाई पिता के लिए बहुत ही दर्दनाक होती है। अनुपमा को भी विश्वास था कि वो लोग शादी में आएंगे, पर कोई शादी में नहीं आया। शादी तो हो गई, अब बारी आई है विदाई की, और विदाई में कुछ टर्न्स एंड ट्विस्ट हैं। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, चाहा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा, पर एकदम ही विदाई के वक्त प्रार्थना के पापा यानी कि पराग जी आ जाते हैं, क्योंकि पराग जी है वो ये रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आशीर्वाद देते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छे से सीन लिख कर भी आया है, सो जो देखेंगे उनकी सबकी आंखें नम हो जाएगी। अनुपमा की वजह से ये बाप और बेटी का मिलन हुआ, पिता का आशीर्वाद भी मिल गया, और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उन्हें ये बात समझ आ गई होगी कि अनुपमा ये कभी गलत नहीं करती है, खास करके राही को। क्यों राही, आपने देखा ना ये वाला नजारा खुद अपनी आंखों से। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।